भाई साहब, आज सुबह आपने फ़ोन किया और फ़ोन करके हमें बुलाया। आपको क्या परेशानी आ रही है कि मीडिया के सामने आना पड़ा? देखिए, मैंने फ़ोन करके आपको बुलाया। मैं आप मीडिया हज़रात का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारी कॉल पर आपने लब्बैक की है और आप यहाँ पहुँचे हो। हमारे मुश्किल वक्त में आपने हमारा साथ दिया और हमारी दबी हुई आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप यहाँ पहुँचे हो। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा आने का, आपका बुलाने का ये मकसद है कि ये नंबर खसरा 223 जो था, ये स्टेट लैंड थी। यहाँ आबो अजदाद से हमारे माल मवेशी, घास चराई और हमारी ज़मीनें यहाँ थी। जो कनाल 2-2 कनाल रकबे हमने यहाँ पर आबाद किए थे, उस पर सरकार ने हमारे आप करके तो लोगों को बीमार करने के लिए भी साथ में एक हॉस्पिटल भी बना दो। यहाँ पर ये फ्लड जोन डिक्लेयर है और बीच में म्यूनसिपलिटी है, उधर स्टेडियम बना दिया। साथ में एक द्वार के साथ उधर स्टेडियम है, इस द्वार के साथ इधर पार्क हो गई। और जो हम लोगों के आज से 40-50 साल के जो हम काबज हैं, वो हमारे कब्जे भी गए और एक 2-2 कनाल ज़मीन जो थी वो भी हमारे से ज़बरदस्ती कागज़ों में कहते हैं रिट्रीव की हुई है, जबकि हमारे नॉलेज में आज दिन तक हमें इन्होंने कोई नोटिस जारी नहीं किया और आज मशीनें खड़ी कर दिया कि हम इसको पार्क बनाने जा रहे हैं। खसरा नंबर 423 जो है, 223 उसमें कुल कितनी जगह है? खसरा नंबर 223 में 364 कनाल रकबा है, जिसमें नियर अबाउट 200 कनाल रकबा जो है ये ITI और ये बाकी अदारों को जो दिया है ये कवर हो चुका है। 100 कुछ कनाल जो अगर रकबा बचता है तो ये सब लोग ज़िम्मेदारों के पास है। ये दायरीना है ये। और सेंटर में ये देखो हमारी सरकार की नाअहलियत कि सरकार ने यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों को बिल्कुल मरकज़ में रखा है कि इसकी जो स्मेल है ये दाएं बाएं नहीं जानी चाहिए, ये अच्छे तरीके से। और फिर जो पार्क में सैर करने के लिए आए वो होश में है और बेहोश होकर यहाँ से वापस जाए। ये मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार जो बगैर आंखों देखे ये फैसले करती है, ऐसे मुलाजम जो आके प्रपोज करते हैं, उनके लिए ये शर्म की बात नहीं है तो और क्या। कहीं ना कहीं सरकार फंड्स मुहैया करती है और ज़िला इंतज़ामिया के ऑफिसरान जो है उनको इन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए। तो ज़िला इंतज़ामिया से आपकी क्या मेरी ज़िला इंतज़ामिया से ये अपील है कि फ़ंड 2 करोड़ 30 लाख रुपया आप इससे पार्क में खर्चा करने के लिए जा रहे हो, तो यही खर्चा आप इनके ये कागज ऐसे भी नहीं है, ये ताबे मर्जी सरकार है, ताबे मर्जी सरकार से हुए हैं। जो काम भी किया जाता है, मैं आपको ये कहूँ, जो काम सरकार करती है वो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक करती है, वो मफाद आमा के लिए करती है, ना कि उस मफाद को ख़त्म करके अवाम की जड़ों में तेल दिया जाता है। आप वसूख से कह सकते हैं कि ये जगह जो है आपके नाम हुई है। ये वसूख से हम कहते हैं, जिसका सबूत है हमारे पास। ये इंतकाल S432 की ये नकल एक नहीं, जितने लोगों का हुआ है ये सब हमारे पास मौजूड है। ये अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। ज़िला इंतज़ामिया से क्या तवक्का रखते हैं? मैं ज़िला इंतज़ामिया से ये कहूँगा, मैं जनाब वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब पुंछ से ये अपील करूँगा कि DC साहब, आप पुंछ बैठने की बजाय एक बार हमारे इस सुरनकोट में तशरीफ़ लाएँ, हमारी फरियाद को सुने। अगर हम गलत हैं तो हमारी कंसिडरेशन ना दी जाए हमें, अगर हम सही हैं तो इसको कंसीडर करके तो ये जो गरीबों पर मतलब जो जुल्म हो रहा है ये मत कराएं और पार्क किसी दूसरी जगह पर बनाएं, ये लोगों का रकबा छोड़ दिया जाए। और इंतकाल में इन्होंने 40-40, 50-50 हज़ार रुपया हमारे से एक शख्स से लिया। एक 2-2 कनाल ज़मीन है हमारे पास। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 1992 में यहाँ पर 40 लाख 35 लाख रुपया जो इस JNV स्कूल के लिए यहाँ सरकार ने प्लंथ निकाल के छोड़ दिया हुआ है, जो स्टेट लेवल की टीम आई थी उसने देखा कि ये अनसेफ जोन है और ये यहाँ से छोड़ के वो ऊपर उसमें पीछे उन्होंने बनाया जाके रोड की बैक साइड में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को यहाँ लाया, एक अदारा इन्होंने ITI कायम किया यहाँ पर, जो बहुत बड़ा अदारा होता है, जिसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अदारा है, वो उसको भी साथ में बनाया हुआ है, यतीम खाना भी साथ में बनाया हुआ है, शीप हस्बेंड्री का एक वो भी यहाँ पर एक ऑफिस बनाया हुआ है और यहाँ एक पार्क भी बना रहे हैं। नाम? जी, मेरा नाम तारिक हुसैन, मैं एक्स फौजी हूँ। और सबसे पहले मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग आए हमारी फरियाद सुनने के लिए। तो मैं जनाब 1986 में एक जगह मैंने अलाटमेंट करवाई थी और मेरे साथ और भी 3-4 अलाटमेंटें हैं, लेकिन मैं फ़ौज के थ्रू अपने CRPF में
उसके थ्रू जब तक मैं श्रीलंका में सर्विस कर रहा था उस टाइम मैंने एक जगह अलाटमेंट करवाई अपने कमांडर साहब के थ्रू, डीसी साहब पुंछ ने उस टाइम की थी। अब वही अलाटमेंट उसके बाद जो है वो इंतकाल होता है 2009 में, जो कि LB7 क्या बोलते हैं S432 ये इंतकाल होता है, जो कि हमारे पास वो पूरे इंतकाल की कापियाँ हैं। वो इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद जब हमको किसी को पता ही नहीं है, और ये छोटे मुलाजिम जो है पटवारी से लेकर जो ऊपर मतलब छोटे छोटे मुलाजिम हुए हैं, जबकि 1971 में इसका इंतकाल होता है, जबकि तहसील मेंढर थी, जब सुरनकोट तहसील भी नहीं थी, तब के ये घराट हैं। तो इंतकाल भी हो गया। उसके बाद जनाब आज वो बोलते हैं जी पैरामीटर के अंदर हो रहे हैं, वो भी कम से कम उनको बाहर तो निकाल दो। अगर वो पैरामीटर के अंदर हो जाएंगे तो कल टूरिज्म वाले हमको अंदर जाने देंगे? कोई भी अंदर नहीं जाने देगा। या तो बोलेंगे जी हम इसका इतना पैसे दो, टैक्स दो, फलान दो। आप ये तवक्का रख सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब आपकी आवाज़ सुन के यहाँ पे आएंगे? हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे जी, अगर वो मेहरबानी करें आप यहाँ आएँ और हमारी फरियाद सुने। मैं जनाब एक फौजी रिटायर आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप आएँ यहाँ पर, हमारे ये घराट भी तो कम से कम निकालो। छोटे मुलाजिम तो हमारी सुनते ही नहीं है जनाब। आप आएँ, कम से कम हमारी अपील सुनो और आकर देखो जनाब के ये हमारी ज़मीनों के बारे में भी कोई सोचा है। फ्लड जोन में आप पार्क बना रहे हो, बिल्कुल फ्लड जोन है जनाब। देखो इधर दरिया चारों तरफ, उधर से 1992 में जब दरिया आए, बड़े मुलाजिम जो है इन्होंने बगैर देखे ही आकर चुपचाप जनाब बोलते हैं जी खारिज हो गया आपका इंतकाल। मैं सबसे पहले डीसी साहब से और अपने गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं एक फ़ौजी होने के बाद नाते रिटायर हो गया तो अब हमारी ये कदर हो रही है। और ख़ास कर मैं होम मिनिस्टर साहब से जनाब ये पैरामिलिट्री फौज तो आपके अंडर है। आज मुझे रोना आ रहा है जनाब, मैं रिटायर होकर मैं रोने के काबिल हो चुका हूँ कि हमारे साथ इतना बेइंसाफ हो रहा था, हम लोगों के साथ क्या होगा? जबकि हम लैंडलेस पर्सन है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, चेक कर सकते हैं आप। तो ये जो छोटे मुलाजिम हैं कम से कम इनके पास जो नकल नहीं देते ये जो आप वो खारिज हो गए, आप चले जाओ जी, आप खारिज हो गए। आप बताओ कि हम अब कहाँ जाएँ? हमारी यही रिक्वेस्ट है, हम लास्ट यही कहते हैं कि पुलिस हम पर ये इतना जुल्म न किया जाए, हमारी जो जगह हैं वो बाहर रखी जाएँ जितने लोगों की भी हैं। और ख़ासकर जो मेरी अलाटमेंट है, फिर हमारे जनाब बाप दादा से जो तकरीबन ये देखो पीछे 2 घराट हैं, ये 2 घराट आज से नहीं है, ये 1950 से 92 में जब दरिया आया यहाँ पर तो इतना बड़ा फ्लड था। जब डीसी साहब पुंछ थे जो उस टाइम, उन्होंने बोला वो कौन बेवकूफ़ था जिसने ये यहाँ पर जो बिल्डिंगें बनाई हैं जो अपनी ITI की, जो उस टाइम वो बनी थी, जबकि वो 4-5 मीटर डूबी हुई थी दरिया में। उसके बाद 214 में फिर फ्लड आया 2014 में। तो अब बताओ कि बार बार फ्लड जोन में ही घुसे जा रहे हैं। पूछता नहीं सरकार का पैसा क्यों नाजायज़ खर्च कर रहे हैं? जो सरकार का पैसा किसी जगह पर लगाओ, गरीबों के हॉस्पिटल में लगाओ, हॉस्पिटल बनाओ। जो ऐसे नाजायज़ खर्चा करने से ना लोगों को फ़ायदा ना सरकार को फ़ायदा। अगर सरकार को फ़ायदा तो बनाओ। ये 6 महीने की बात है, 6 महीने के बाद आप देखना अल्लाह करेगा या कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल फ्लड आएगा और ये जाएगा, तब मेरी बात आप याद रखना। आज